आज हम सीखने वाले हैं 2 से 3 वर्ड्स वाले छोटे छोटे इंग्लिश फ्रेजेस। जैसे एक फ्रेज है आई कैन, इसका मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। जैसे आपको किसी चीज़ के लिए ऐसा लगता है ना कि आप कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आई कैन। वो कर सकता है ही कैन। आप कर सकते हैं यू कैन। आप कर सकते हैं यू कैन। वो कर सकता है ही कैन। मैं कर सकती हूँ आई कैन। चुप हो जाओ, उसके लिए आप बोलेंगे शट अप। चुप हो जाओ, शट अप। सोने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड स्लीप। आई स्लीप, मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ। ही स्लीप्स, वो सोता है। वो सोता है, ही स्लीप्स। मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। वो सोता है, ही स्लीप्स। वो सोती है, शी स्लीप्स। आप सोते हो, यू स्लीप। वो सोती है, शी स्लीप्स। आप सोते हो, यू स्लीप। अगला है इसे पढ़ो, रीड दिस। इसे पढ़ो, रीड दिस। उसे पढ़ो, रीड दैट। उसे पढ़ो, रीड दैट। बिल्कुल इसी वक्त, राइट नाउ। जैसे कभी आपको कोई काम होता है जो कहना पड़ता है ना कि मुझे ये बिल्कुल इसी वक्त चाहिए, उसके लिए आप बोलेंगे राइट नाउ, इसी वक्त, बिल्कुल इसी वक्त। जस्ट नाउ, बस अभी। जस्ट नाउ, बस अभी। नॉट नाउ, अभी नहीं। नॉट नाउ, अभी नहीं। व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर, किस लिए। और क्या, व्हाट एल्स। और क्या, व्हाट एल्स। ऐसा क्यों, वाई सो। ऐसा क्यों, वाई सो। क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। मत जाओ, डोंट गो। मत जाओ के लिए आप क्या बोलेंगे, डोंट गो। डोंट गो। रुको मत, डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। डोंट ड्रिंक। सिगरेट मत पियो, डोंट स्मोक। डोंट स्मोक। सिगरेट मत पियो, डोंट स्मोक। मुझे जवाब दो, आंसर मी। खुश रहो, बी हैप्पी। बी हैप्पी। मैं जानता हूँ, आई नो, या फिर मुझे पता है, आई नो। आपको पता है या आप जानते हो, यू नो। जिंदगी से प्यार करो, लव लाइफ। जिंदगी से प्यार करो, लव लाइफ। खुद से प्यार करो, लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करो, उसको क्या बोलेंगे, लव योरसेल्फ। मुझे प्यार करो, लव मी। मुझे प्यार करो, लव मी। जाने के लिए अब हम यूज़ करते हैं गो। वहाँ जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हेयर। यहाँ आओ, कम हेयर। वापस आओ, कम बैक। वापस आओ, कम बैक। मेरे पास आओ, कम टू मी। कम टू मी। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप रहो, कीप क्वाइट। इसे रख लो, कीप इट। इसे रख लो, कीप इट। जैसे किसी चीज़ आप किसी को देते हैं और आप चाहते हो कि वो रख ले, तब आप क्या बोलेंगे, कीप इट। दूर रहो, कीप अवे। दूर रहो, कीप अवे। अब रुक जाओ, स्टॉप नाउ। स्टॉप नाउ। अब रुक जाओ, स्टॉप नाउ। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, उसको क्या बोलेंगे, हेल्प मी। हेल्प मी। उनकी मदद करो, हेल्प देम। उनकी मदद करो, हेल्प देम। बाहर निकलो, गेट आउट। बाहर निकलो, गेट आउट। गेट आउट। चलो खाएं, लेट्स ईट। चलो खाएं, लेट्स ईट। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। जैसे आप किसी चीज़ को बार बार जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं उतना ही अच्छे से आप कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग। मुझे यकीन है, आई बिलीव। मुझे यकीन है, आई बिलीव। वेलकम होम। घर में आपका स्वागत है। वेलकम होम। घर में आपका स्वागत है। मैं कूदती हूँ, आई जंप। मैं कूदती हूँ, आई जंप। वो कूदती है, शी जंप्स। शी जंप्स। आप कूदते हो, यू जंप। आप कूदते हो, यू जंप। सो डू आई का मतलब होता है मैं भी करता हूँ। अब आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, मान लो किसी ने आपको बोला मैं रोज चाय पीता हूँ, और आप उसको कहना चाहते हैं मैं भी, तो आप उसको सिर्फ बोलेंगे सो डू आई। इसका मतलब होगा हाँ मैं भी रोज चाय पीता हूँ। अगला फ्रेज है एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब है और कुछ। मतलब आप मान लो किसी के लिए बहुत सारा काम करते हो, बहुत कुछ लेकर आते हो, उसके बाद आप उसको कहना चाहते हो और कुछ,
तो उसकी जगह आप सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज अगर बोल देंगे एनीथिंग एल्स, तो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। मतलब सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने से ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो आपको इन फ्रेजेस को बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी इंग्लिश की बात करें। आप बातों के बीच में सिर्फ ये छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स के फ्रेज अगर बोल देते हैं, इससे ही आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। अगला फ्रेज है इट्स गेटिंग लेट। अगर आप कहीं पर हैं और आप बोलना चाहते हैं कि देर हो रही है, हमें देर हो रही है, तब आप कह सकते हो इट्स गेटिंग लेट। सिर्फ इतना सा सेंटेंस या फ्रेज बोलते ही आप वापस हिंदी में बात करनी शुरू कर सकते हैं। अगला फ्रेज है नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता, मतलब कि आपको उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। किसी ने आपसे कोई चीज़ के बारे में पूछा, आपने सिर्फ ये कह दिया नो आइडिया, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है। उससे अगला फ्रेज है आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम का मतलब मेरे पास वक्त नहीं है। कोई प्रोग्राम बन रहा है या आपको कोई काम दे रहा है, उस वक्त आप सिर्फ इतना बोल दें आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है। अगला है आई एम बिज़ी। आई एम बिज़ी का मतलब होता है मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास कुछ काम है, तब आप बोल सकते हैं आई एम बिज़ी। नेक्स्ट है कम विद मी। मेरे साथ आओ। तो मेरे साथ आओ के लिए आप क्या बोलेंगे? कम विद मी, कम विद मी। हैव अ गुड ट्रिप। कोई बाहर ट्रिप पर जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, आप उनको कहना चाहते हो कि आपका ट्रिप अच्छा रहे, तो आप बोल सकते हो ओके हैव अ गुड ट्रिप। अगला है हरी अप। हरी अप का मतलब है जल्दी करो। बहुत देर हो रही है किसी चीज़ के लिए, कोई आने वाला है या आपको कहीं जाना है या कोई काम करना है, उसके लिए जल्दी करो की जगह सिर्फ 2 वर्ड्स बोल देने से आपका बोलने का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाता है। आप सिर्फ बोलें हरी अप, हरी अप, हरी अप यार, देर हो रही है, हरी अप यार, इट्स गेटिंग लेट। नेक्स्ट है नो आई डोंट वांट। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए और आप कहना चाहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब आप बोलोगे नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट। अगला है ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी का मतलब मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो। कभी कभी दोस्तों या फैमिली के बीच में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं ना, तो सब लोग अपनी अपनी लंबी लंबी हाँक रहे होते हैं, तब आप किसी को कहना चाहते हो मेरा यकीन करो यार ये सच है, ट्रस्ट मी यार मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ था, तब आप ऐसा सिर्फ एक छोटे से 2 वर्ड्स बीच बीच में बोल सकते हो। अगला है आई होप सो, कि हाँ मुझे भी उम्मीद है। किसी ने बोला कि वो अच्छा कर लेगा इस बार एग्जाम्स में और आप कहना चाहते हो हाँ लगता तो है, या मतलब मुझे भी उम्मीद है, तब आप कह सकते हो आई होप सो। अगला है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। मान लो किसी ने आपसे बोला जरा उस कमरे में से पेन ले आओ और आपको बोलने कितने पेन चाहिए, तो आपको पूरा सेंटेंस बोले बिना सिर्फ इतना कहना चाहते हो कितने, तो आप बोल सकते हो हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू। इसका मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो किसी ने अगर कुछ ऐसा किया जिसकी उसको नहीं करना चाहिए था, या आप कहना चाहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तब आप बोलोगे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अगला है कॉल मी बैक। किसी को आप बोलना चाहते हो कि मुझे वापस फ़ोन करना, तब आप बोलोगे कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। अगला है इट्स डन। ये हो गया। किसी ने आपको बोला कि ये वाला काम किया और आप बोलना चाहते हो हाँ हो गया, तब आप बोलोगे या इट्स डन, यस इट्स डन। नेक्स्ट है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो। कोई किसी बात पर परेशान और उस बारे में बार बार सोच रहा है और आप उसको कहना चाहते हो जाने दो यार, लेट इट बी। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली एक छोटा सा फ्रेज है कि मतलब बिल्कुल हाल ही में। कोई बोलना चाहता है कि ये काम कब हुआ था, ये चीज़ कब हुई थी, आप बोलते हो अरे ये रिसेंटली हुआ था। रिसेंटली मतलब बस हाल ही में, बस अभी थोड़े दिन पहले। नेक्स्ट है वेट फॉर मी। वेट फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतज़ार करो। सब लोग फटाफट कहीं निकल रहे हैं और आप उन्हें बोलना चाहते हो मैं कुछ करके आ रहा हूँ, जरा मेरा इंतज़ार करना, तब आप बोलोगे वेट फॉर मी यार, वेट फॉर मी। अगला है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप बोलते हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, फ़िलहाल के लिए आप क्या कर रहे हो, तब आप कह सकते हो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कर रहा हूँ, या फॉर द टाइम बीइंग वो अभी ये वाली जॉब कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब आप कहना चाहते हो अभी के लिए कर रही है पर बाद में कुछ और करे। अगला है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब है अगली बार। मान लो आप कोई चीज़ नहीं कर पाए और उसने बोला कि यार ये तो नहीं हो पाया, तो हम कहते हैं अरे डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम। अगला है समहाउ। समहाउ का मतलब है किसी तरह। कोई चीज़ आपने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे जुगत लड़ा के की, उसके बाद आप कहते हो कि कैसे किया ये काम, आखिर कैसे कर पाए आप, ये कर लिया मैंने यार समहाउ, मतलब किसी तरह से आखिर कर लिया। अगला है डोंट पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा घबराओ मत। घबराओ मत को बोलते हैं डोंट पैनिक। कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया है, तब आप बोल सकते हो उसे शांत करने के लिए डोंट पैनिक यार, डोंट पैनिक। अगला है आई डोंट केयर, कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मतलब आपको कोई चीज़ है उसके लिए कहना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस बात की चिंता नहीं करता, तब आप बोल सकते हो आई डोंट केयर, आई डोंट केयर।
अगला है टेस्ट इट। कोई चीज़ आप किसी को टेस्ट करवाना चाहते हो, उसके लिए आप बोलोगे कि इसे चखो। इसे चखो की जगह आप थोड़ा इम्प्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं, आप बोलिए टेस्ट। अगला है इट्स रियली हॉट, मतलब बहुत ही गर्मी है। आप कुछ लोगों के बीच में हैं और वहाँ सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं और आप एक छोटा सा सेंटेंस अगर यूज़ करें तो लगेगा आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका मतलब है बहुत गर्मी है यार। तो बातों के बीच में हिंदी बोलते बोलते यार बहुत गर्मी है, इट्स रियली हॉट, सिर्फ आप ऐसे बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला है इट्स ओवर देयर, मतलब ये वहां पर है। कोई किसी चीज को ढूंढ रहा है और आप कहना चाहते हो अरे देखो वहां पर है, तो आप बोल सकते हो इट्स ओवर देयर, इट्स ओवर देयर। अगला है सी यू। किसी से अलग होते हुए या किसी से बाय करते हुए आप किसी को कहना चाहते हो चलो मिलते हैं। सी का मतलब है देखना, लेकिन उसको मिलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सी यू का मतलब मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ या मैं मिलूंगा, तो आप बोल सकते हो सी यू, मतलब मिलते हैं। अगला है लेट मी सी, कि मुझे देखने दो। कोई चीज़ सब लोग देख रहे हो और आप बोलना चाहते हो मुझे भी देखनी है, लेट मी सी। अगला है इट्स अप टू यू, ये तो तुम पर है। कोई चीज़ अगर आपको कोई कहता है कि मैं इतने नंबर ले आऊँगा या मैं पढ़ाई में इतना अच्छा कर लूँगा, उसको आप कहना चाहते हो अरे ये तो तुम पर है, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, तब आप बोलोगे आप पर है ये तो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगला है देयर इज़ नो वे, कोई तरीका नहीं है। मतलब किसी चीज़ के लिए आपको लगता है ना कोई तरीका ही नहीं बचा, देयर इज़ नो वे, या फिर देयर इज़ नो वे लेफ्ट, कोई तरीका नहीं। अगला है गो स्ट्रेट, मतलब सीधे जाओ। मान लो आप सड़क पर किसी को रास्ता बता रहे हो, कोई आपसे पूछता है कि क्या करना है मुझे यहाँ जाने के लिए, इस टेम्पल के लिए, और आप बोलना चाहते हो अभी आप सीधे चलते जाओ, तब आप उसको बोलोगे गो स्ट्रेट, सीधे जाते जाओ। उसके बाद अगर आपको बोलना है, अगला फ्रेज है टर्न लेफ्ट, मतलब अगर आपको बोलना है कि उसके बाद आप बाएं मुड़ जाओ, कि उल्टी तरफ मुड़ जाओ, तो आप बोल सकते हो टर्न लेफ्ट, मतलब गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, सीधे जाओ फिर लेफ्ट मुड़ जाओ। इस तरह से आप ये दोनों छोटे छोटे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। अगला है स्पीक अप। स्पीक अप मतलब बोलो यार। कोई अगर बोल नहीं रहा, आप उसको बोलना चाहते हो बोलो यार, कुछ तो बोलो, तब आप बोलो कि स्पीक अप। अ लिटिल लाउडर। अ लिटिल लाउडर का मतलब थोड़ा सा तेज। कोई बहुत धीरे बोल रहा है और आप उसको कहना चाहते हो कि ये थोड़ा सा तेज बोलो, तब आप बोल सकते हो अ लिटिल लाउडर। अगला है थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में। किसी को आप कहना चाहते हो आप सोचना इस बारे में, तो आप बोल सकते हो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। गिव इट बैक, कोई चीज़ आपको वापस लेनी है किसी से, तब आप बोलना चाहते हो कि ये वापस दो, तब आप बोलोगे गिव इट बैक। स्टॉप टॉकिंग, किसी को बोलने से चुप कराने के लिए आप क्या कहेंगे, बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। शो मी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, उसके लिए आप बोलोगे शो मी। अगला है हैव फन। कोई कहीं जा रहा है, तब आप उसको कहना चाहते हो मज़े करना, मज़े, तब आप बोलोगे हैव फन, हैव फन। समवन स्पेशल, कोई खास, मतलब किसी के लिए अगर कोई खास है और आप बातों के बीच में ऐसे ही बोलना चाहते हो ये तो उसका खास है या वो तो उसके लिए खास है, तब आप बोल सकते हो वो उसके लिए समवन स्पेशल है। इस तरह से आप बोल सकते हो। अगला है वॉच आउट, मतलब ध्यान से, मतलब ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे, तो उसके लिए आप सिर्फ इतना कह सकते हो वॉच आउट, देखो आगे रास्ता खराब है या कुछ भी। अगला है क्या आपको पता है, डू यू नो, डू यू नो, सिर्फ इतना सा बोल के आप वापस हिंदी में बात शुरू कर दो तो उतने में भी इंग्लिश इंप्रेसिव लगती है। अगला है नॉट यू। कोई आपसे कहता है कि कोई कुछ बात कर रहा है और आप कहते हो मैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, तो आप बोल सकते हो नॉट यू। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा फ्रेज है इट लुक्स ओल्ड। अगर आप कोई चीज़ है उसको कहना चाहते हो ये तो पुरानी लग रही है, ये पुराना लगता है, तब आप सिर्फ इतना कह सकते हो इट लुक्स ओल्ड, इट लुक्स ओल्ड। यहाँ पर आप इट्स लुकिंग ओल्ड नहीं बोलोगे, वो गलत है, यहाँ पर आपको बोलना होगा इट लुक्स ओल्ड। अगला है आई डोंट अग्री, कि मैं नहीं मानता। कुछ लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और आपके सामने कोई चीज़ बोल रहे हैं जिसको आप नहीं मानते, तो आप बोल सकते हैं मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री। और आज का लास्ट फ्रेज है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है आ जाओ या फिर मान जाओ। आप किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हो, जैसे बोलना चाहते हो चलो यार तुम भी चलो, कम ऑन, मान जाओ। या फिर कोई सीक्रेट पूछ रहे हो, जैसे कि मुझे बता दो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कम ऑन अब बता भी दो। तो मतलब किसी चीज़ को के लिए मना रहे हो, तब आप कह सकते हो कम ऑन। यहाँ आओ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको लिखना है कमेंट्स। ये मैंने वीडियो में ही बताया था, आप पूरे वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ आओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है उनके काम ये वीडियो आ सके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।